बिल्कुल, और यहाँ इसीलिए ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक वहाँ पर बिहार में जो प्लूरलिस्ट पार्टी है उसकी नेता है पुष्पम प्रिया चौधरी। बहुत उन्होंने भी अपने पार्टी के तमाम कैंडिडेट खड़े किए थे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसको एक लिखा है उन्होंने कि दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि ईवीएम में महागठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा यानी पुष्पम प्रिया का 7 और जनसुराज के आर के मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदलकर 5, 6, 7 कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। ये जल्दबाजी में इनकी पहली तकनीकी चूक थी। मशीन में एक बार फिर ट्रांसफर का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा ये गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हजारों नाते रिश्तेदारों वाले होम टाउन दरभंगा में छोटे छोटे निर्दलीयों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकी ये दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है, पर नियति ने इस बार तय कर लिया है कि इनका पर्दाफाश कर ही देना है। बार बार इस बार इन्होंने इतनी गलती की है और मेरे पास हर बूथ पर इतने सबूत हैं कि इनका पोल खुलना तय है। ये तमाम इस तरह की शिकायतें और अलग अलग जगहों से, अलग अलग बूथों से, अलग अलग जिलों से, विधानसभा सीटों से आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए इन शिकायतों का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं और वो सीधे तौर पर सब ये सारे जो सबूत हैं उसके लिए ये मिसलीडिंग है। हाँ बिल्कुल, ये सारे सबूत उनके लिए मिसलीडिंग है और शिकायतें की गई कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया। तो कांग्रेस प्रवक्ता जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उनके ट्वीट पर जो बिहार सीईओ बिहार हैं उनका आया जवाब कि भाई आप इसके सबूत दीजिए वरना वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। और सुप्रिया श्रीनेत ने भी पलटकर कहा कि जो सबूत है वो जाके लो और धमकी मत दो, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब ये धमकी देने का काम जो है वो भी शुरू हो गया। ये धमकी देकर, अरे भाई धमकी देने से काम ना चलेगा ना, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दो। जहां गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं वो उन पे क्या कार्रवाई हुई ये बताओ, कहाँ कहाँ वोट चोरी हुई ये बताओ और खुद बताओ कि कितने अवैध प्रवासी तुमने पकड़े अब तक। अब वो बिल्कुल जैसे ज्ञानेश कुमार ने धमकी दी राहुल गांधी को कि आप एफिडेविट दीजिए, हलफनामा दीजिए। हाँ हलफनामा दीजिए और अब पूछा जा रहा है कि अब ज्ञानेश तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। कार्रवाई के लिए तैयार ना तो कार्रवाई हुई ना हलफनामा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता हलफनामा देंगे कि नहीं देंगे कि वोट चोरी नहीं हुई है बिहार में, दें ज्ञानेश कुमार हलफनामा, लेकिन कोई हलफनामा देने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है ये, तो बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में खेल किया गया है अब ये सवाल उठने लगा है समीर जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस खेल के जरिए ही इस देश को जीतना चाहती है। बिल्कुल ये सवाल है कि भाई अब इस तरीके से अगर ये पूरी प्लेइंग फील्ड तैयार की गई है इस तरीके से तो सत्तारूढ़ पार्टी जब चाहेगी और जिसको चाहेगी वही जीतेगा, जहां चाहेगी तो कि विपक्ष की किसी पार्टी को जिता देगी, किसी क्षेत्रीय पार्टी को जिता देगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और लोकतांत्रिक ढांचे को किस तरीके से ये तहस नहस कर देगा ये चिंता जताई जा रही है। सुनते हैं फैजाबाद से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, वो भी गए थे बिहार में चुनाव प्रचार करने और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी वहां कई सभाएं की थी, लेकिन उन सब सभाओं का कोई फायदा नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इन चुनाव में धांधली हुई है, कैसे ये चुनाव जीता गया है उसे लेकर, और ये तमाम नेताओं की ओर से चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, केरल के हो, चाहे वो बिहार के हो, यही सवाल यही उस पर जवाब आ रहा है कि इस आंधी के पीछे केवल और केवल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। हाँ बिल्कुल यही बार बार आरोप लग रहे हैं कि सब खेल के पीछे ज्ञानेश कुमार ही हैं और विपक्ष के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार की जीत है। अरविंद सावंत ने तो बाकायदा नाम लिया कि ये ज्ञानेश कुमार की ही जीत है। इससे पहले भी और तमाम नेताओं ने नाम लिया कि ज्ञानेश कुमार की जीत है। भूपेश बघेल ने तो बीच चुनाव मतलब काउंटिंग चल रही थी उसकी तुरंत बधाई दे दी थी कि ज्ञानेश कुमार जी को बधाई, तो ये उन्होंने कह दिया था। तो ये ज्ञानेश कुमार जी को बधाइयाँ मिल रही हैं। अब ज्ञानेश कुमार जी बधाई ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं ये ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन देश की जनता और विपक्ष जो है वो ज्ञानेश कुमार जी को बधाई दे रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार जी को भी बधाई ही लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, सुनते हैं अवधेश प्रसाद को क्या कह रहे हैं। इन चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका